सो अगर हम लोग इंग्लिश सेक्शन को अगर देखें, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: वोकेबुलरी, ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन। वोकेबुलरी में क्या क्या आता है हम लोगों का? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब हो जाता है हम लोगों का सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स का मतलब हो जाता है ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट आता है हम लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एक वर्ड जो एक सेंटेंस को जो मीनिंग देते हैं उसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का क्या? इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स क्या हो जाता है? जो एक वर्ड होता है जहां पे एक सेंटेंस में जब हम लोग उसको यूज करते हैं तब उसका हम लोगों का मीनिंग निकलता है। और फ्रेजेस क्या हो जाता है? जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, दो वर्ड है, रन, आउट। रन का मतलब क्या होता है? भागना। आउट का मतलब बाहर। डिफरेंट मीनिंग है कि नहीं? लेकिन जब इसको हम लोग जब जोड़ा जाता है, ठीक है, जब इसको जब हम लोग जोड़ा जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना। माई कार रेन आउट ऑफ फ्यूल। ठीक है, मतलब क्या? मेरा गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो भी है वो खत्म हो गया। ठीक है, रन आउट। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्रामर में। हम लोगों को पहले आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट टेंस, वॉइस सेंस, एंड लास्ट वाला हम लोगों का नरेशन। जैसे कि आप लोगों का सिलेबस में एक है डिटरमाइनर्स बोल के एक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं उसको आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं पढ़ा देता हूँ। एक्स्ट्रा से मैं डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ा, जहाँ पे जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को खुद ही पता चल जाए। मैं बोल दूंगा वहाँ पे कि डिटरमाइनर्स वाला ये पार्ट होता है, राइट। डिटरमाइनर्स मतलब जो हम लोग वर्ड डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसी को हम लोग डिटरमाइनर्स बोला जाता है। ग्रामर में पहले क्या आ जाता है हम लोगों का? आर्टिकल्स ए एंड द क्या है वो हम लोगों का आता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एग्री करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट आता है हम लोगों का टेंस। उसके बाद आता है हम लोगों का वॉइस सेंस। उसके बाद आता है हम लोगों का नरेशन। और बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो वॉइस सेंस और नरेशन आप लोगों का नहीं आता है। नेक्स्ट आता है अभी हम लोग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में पहले हम लोगों का आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जहां पे आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और वहां पे आप लोगों को क्वेश्चंस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस रहेगा, उसको हम लोग तीन पार्ट पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसका जो करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसका करेक्ट ऑर्डर में हम लोग उसको एक ही सेंटेंसेस को उसको करेक्ट ऑर्डर में हम लोगों को लिखना पड़ता है। उसको हम लोग बोला जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर इसकी तरह एक और आता है हम लोगों का पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स, पैरा मतलब पैराग्राफ, ओके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एक पैराग्राफ में 3 4 5 लाइन होता है, राइट। एक पैराग्राफ अगर हम लोग देखें वहां पे 3 4 लाइन होता है, 4 5 लाइन होता है, ठीक है। वहां पे क्या है? हर सेंटेंसेस को वहां पे जंबल उल्टा पुल्टा करके दिया रहता है। उसको हम लोग वहां पे ABCD, BACD, DBAC, ठीक है, उसका एक करेक्ट ऑर्डर में हम लोगों को यूज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लास्ट, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या हो जाता है? जहां पे आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग पढ़े हो ना पहले, ठीक है। क्लोज टेस्ट क्या हो जाता है? एक आपका पैराग्राफ दिया जाएगा, वहां पे 5 वर्ड मिसिंग रहेगा, उसका आप लोगों को ऑप्शंस दिया रहेगा। आप लोगों को वो अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे यूज करना पड़ेगा जो उस सेंटेंसेस को या और दूसरा वाला जो सेंटेंस है, राइट, उसको आके कॉन्ट्राडिक्ट या मीनिंग दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रीपोजिशन वाला नहीं आता है हम लोगों को वहां पे, वो प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रीपोजिशन जैसा नहीं आता है आप लोगों को। वहां पे जो भी वर्ड मिलेगा, राइट, नाउन हो, देन आफ्टर दैट एडजेक्टिव हो, ठीक है, वर्ब हो, वहां पे उस सेंटेंसेस को पढ़ के, उस पैराग्राफ को पढ़ के कौन सा वर्ड बी फिटिंग होगा उस वर्ड को हम लोग चूज करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया बेसिकली आप लोगों का इंग्लिश सेक्शन का सिलेबस, ठीक है। मैं पहले हमेशा ग्रामर पोर्शन से शुरू करता हूँ, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, और लास्ट में मैं वोकेबुलरी वाला सेक्शन शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई बात नहीं, आज आर्टिकल समझा देता हूं मैं आप लोगों को।
How many articles are there in English grammar? Anyone? 3, right? A and the, ठीक है. अगर आर्टिकल्स को हम लोग अगर डिवाइड करें, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा वाला हो जाता है हम लोगों का डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट में आर्टिकल में आपका कौन कौन सा आता है? ए और एन. और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है हम लोगों का? द. ठीक है. अब इनडेफिनिट आर्टिकल वहां पे ए और एन किस सेंस में यूज किया जाता है? अगर मैं बोला वी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल इन द सेंस ऑफ वन और एनी. और डेफिनिट आर्टिकल किस सेंस में यूज किया जाता है? इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट. अब देखो, जैसे कि मैं यहां पे क्या दिया गया है मैंने? आई नीड अ स्कूटर. ओके, यहां पे जो ए है क्या डिनोट कर रहा है? एक स्कूटर चाहिए बोला गया है कि नहीं? राइट. वन डिनोट कर रहा है कि नहीं? क्या बोला था मैंने? इन द सेंस ऑफ वन और एनी हम लोग तब इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाता है. तो यहाँ पे क्या एक स्कूटर चाहिए, राइट. अब देखो दूसरा वाला, गिव मी अ कॉपी. ठीक है, कोई भी कॉपी हो सकता है, राइट. प्लेन कॉपी भी हो सकता है, 2 लाइन कॉपी भी हो सकता है, 4 लाइन कॉपी भी हो सकता है, मोटा पतला छोटा. ठीक है, कोई भी एक कॉपी बोला जा रहा है कि नहीं? राइट. एनी कॉपी, राइट. गिव मी अ पेन अगर मैं बोलूं तो स्पेशली पार्टिकुलरली क्या मैं ब्लू पेन को बोला गया है क्या? नहीं ना. कोई भी पेन हो सकता है, जेल पेन हो सकता है, बॉल पेन हो सकता है. ठीक है, तब हम लोग वहां पे क्या इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं. जब हम लोग वन या एनी का जब हम लोग डिनोट करना पड़ता है तब हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग वहां पे यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है हम लोग अभी डेफिनिट आर्टिकल द पे. इसको हम लोग किस सेंस में यूज किया जाता है? इट इज यूज इन द सेंस ऑफ दिस एंड दैट. ओके, जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? आई नीड द पेन विच यू हैव. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स, राइट. अगर मैं बोलूँ गिव मी अ पेन, किसी से भी पूछा जा रहा है कि नहीं? राइट. अभी अगर मैं बोलूँ गिव मी द ब्लू पेन विच यू आर होल्डिंग, पार्टिकुलरली तुम्हारा पेन को बोला गया है कि नहीं? मतलब दैट पेन को बोला गया है कि नहीं? राइट. जैसे कि हमें गिव मी द कॉपी विच यू आर राइटिंग, पार्टिकुलरली जो कॉपी में तुम लिख रहे हो उसको बोला गया है कि नहीं? राइट. तब हम लोग वहां पे क्या दिस मतलब द आर्टिकल हम लोग उस नाउन के आगे तब हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं. जब किसी डेफिनिट पार्टिकुलर चीज को जब हम लोग डिनोट करना पड़ता है, राइट, तब हम लोगों को वहां पे द आर्टिकल यूज करते हैं. और एग्जांपल देता हूं मैं. अब देखो, ठीक है, यहाँ पे जितना सारे स्टूडेंट्स हैं मैंने जैसे उसको बोला कि जाओ आकाशदीप कॉम्प्लेक्स से मुझे एक हिस्ट्री का बुक लेके आओ. ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेक्टर का एक हिस्ट्री का बुक लेके आओ. तुम लोगों से पहले यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स था कि नहीं? राइट. उन लोगों को पता है क्या मैं कौन सा बुक लाने के लिए भेजा हूँ? राइट. वो लोग भी आ गए वापस. ठीक है, ये गया वहां पे और आया, उसको बुक नहीं मिला. तुम क्या बोलोगे? आई डिडंट फाइंड द बुक. राइट, मुझे वो बुक नहीं मिला. तुम लोगों के अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है क्या कौन सा बुक के बारे में बोला गया है? नहीं. हम लोग क्या द आर्टिकल कब यूज किया जाता है? जब हम लोग किसी नाउन के आगे आइदर मेंशन किया गया है, आइदर हम लोगों को पता है, नोन या अंडर डिस्कशन पे जब लगता है तब हम लोग उस नाउन के आगे हम लोग द यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है ना कौन सा वाला बुक है, राइट. बाकी लोगों को तो पता नहीं है. तुम तो डायरेक्ट बोलोगे ना कि सर मुझे वो बुक नहीं मिला. कौन सा वाला बुक? आपने ही तो पहले मेंशन किया जो बुक मैंने बोला था, हिस्ट्री बुक, राइट. आई डिडंट फाइंड द बुक. द बुक वहां पे क्या बोला जा रहा है? द बुक मींस लाइक द हिस्ट्री बुक व्हिच आई हैव मेंशन अर्लियर, राइट. ब्रैकेट में वो उसको मीन करेगा कि नहीं? द बुक जब हम लोग बोले बाकी लोगों को पता लगेगा क्या? नहीं ना.
हम लोगों को पता है क्योंकि इट हैज बीन नोन टू ऑल ऑफ यू, राइट। तब हम लोग किसी पार्टिकुलर चीज को जब हम लोग डिनोट करना पड़ता है तब हम लोग उसके आगे दा यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग पहले इनडेफिनिट आर्टिकल को हम लोग करते हैं। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो मुझे बोल लेना, ठीक है सर, थोड़ा सा स्लोली बोलिए, मैं थोड़ा सा स्पीडली बोलता हूँ, ठीक है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कब यूज किया जाता है? बिफोर अ वर्ड, राइट। एक वर्ड या सेंटेंस के बिगिनिंग में हम लोग हमेशा क्या आर्टिकल हम लोगों का यूज किया जाता है। पहला आ जाता है हम लोग एक वर्ड के आगे, ठीक है, एक वर्ड के आगे हम लोग ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा? हम लोग बाय साउंड, ठीक है, साउंड से हम लोगों को पता चलता है। पहले अब देखो वावेल कौन कौन है हम लोगों का? ए ई आई ओ यू, उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या हो गया? बाकी रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स, राइट। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एक्सेट्रा। अब देखो हम लोगों को ये पता है वी यूज ए आर्टिकल बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट। मतलब जो वर्ड हम लोगों का कॉन्सोनेंट से जब शुरू हो रहा है, साउंड जब करता है, तब उसके आगे हम लोग ए आर्टिकल यूज करते हैं, राइट। जैसे कि आप देखो यहाँ पे बॉय कॉन्सोनेंट है कि नहीं? कौन सा आर्टिकल? एक लड़का अगर हम लोग बोले तो क्या लिखेंगे? ए बॉय, राइट। ए गर्ल, ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि नहीं? ए ई आई ओ यू से साउंड दे रहा है क्या बॉय और गर्ल? नहीं ना, ठीक है। तब हम लोग वहां पे क्या, जो वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से जब साउंड करता है तब उसके आगे हम लोग ए आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिफोर a vowel giving the sound of a consonant। अब देखो पहला वाला क्या दिया गया है हम लोगों को? वन आइड मॉन्स्टर, ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि नहीं? वर्ड वन, ओ से आ रहा है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बैठना चाहिए? ए की एन? एन, नहीं, स्लोली इसको प्रोनाउंस करो तो खुद ब खुद पता चल जाएगा वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या वावेल से शुरू हो रहा है। जैसे हम लोग ट्वाइस एक्स स्पीड में मूवीज वगैरह देखते हैं ना, इसको ट्वाइस एक्स स्लो करके बोलो तो मुझे वर्ड कौन सा आ रहा है? स्लोली इसको प्रोनाउंस करो तो वन को पहले क्या आ रहा है? कौन सा वर्ड, कौन सा अल्फाबेट का साउंड आ रहा है? जितना ज्यादा स्लोली बोलोगे उतना ज्यादा पता चलेगा। वाह, वाह, वाह क्या है? डब्ल्यू ए वन बोल के बोला गया है कि नहीं? डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वावेल है? लिखा वावेल से गया है लेकिन साउंड किसका दे रहा है? कॉन्सोनेंट का दे रहा है कि नहीं? राइट, ऐसा वर्ड के आगे मैंने इसलिए बोला बिफोर अ वावेल गिविंग द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट, राइट। वावेल से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड किसका दे रहा है? कॉन्सोनेंट का, राइट। तब हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं, एन नहीं। अ वन आइड मॉन्स्टर, ओके। यूनिवर्सिटी को ट्राई करो।
यूनिवर्सिटी पहले क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी, ठीक है। वाई डबल ओ करके आ रहा है कि नहीं आवाज? वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वावेल है? कॉन्सोनेंट है। अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं, ठीक है। एन अम्ब्रेला में हम लोग एन यूज करेंगे क्योंकि आ करके साउंड कर रहा है, राइट। वहां पे अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, अ यूरोपियन कंट्री बा अ यूरोपियन आदमी लोगों को, ठीक है। अ यूरोपियन, वाई यू करके आ रहा है यूरोपियन, जब उसको तुम लोग ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है। जब भी तुम लोगों को कोई वर्ड वहां पे कंफ्यूज होता है ना, उसको हमेशा ट्राई करना कि उसको जितना हो सके स्लोली बोलने का, ठीक है। वहीं पे उसको ब्रेक डाउन करने। तो, तुम लोगों को शायद पता है कि नहीं, डिक्शनरी तो है घर पे सब, राइट। वहां पे साइड में इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम लोग लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसको अगर पढ़ मतलब इसमें अगर तुम अच्छा हो ना, तुम कोई मतलब ABCD जैसे हम लोग अल्फाबेट होता है, राइट। अगर ये अगर तुम लोग सीख गए, साउंड का है, मतलब साउंड लिंग्विस्टिक साउंड से वो पता चलता है। अगर ये पता चल गया, तुम किसी भी लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। हो गया ये क्लियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभी हम लोग एन पे, यूज ऑफ एन आर्टिकल बिफोर वावेल, पता ही है, राइट। वावेल के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं? एन, राइट। जैसे कि एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एक्सेट्रा, ठीक है। जो वर्ड आप लोगों का वावेल से शुरू होता है, वावेल का साउंड देता है, तब उसके आगे हम लोग क्या एन आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिफोर कॉन्सोनेंट गिविंग द साउंड ऑफ अ वावेल। बिफोर कॉन्सोनेंट गिविंग द साउंड ऑफ अ वावेल। अब देखो, क्या बैठेगा FIR के आगे? ए की एन, क्यों? हुँ? ये तो कॉन्सोनेंट है ना। एफ जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, राइट, FIR, एफ पहले क्या ए आ रहा है, उसके बाद फो करके आ रहा है। एफ पहले क्या वावेल का साउंड आ रहा है कि नहीं? NFIR, NMP, पहले ए उसके बाद मो, MP, NSP, NMLA, NLLB स्टूडेंट, N एक्सरे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमेशा अब देखो विथ म्यूट एच, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल कब यूज किया जाता है? म्यूट एच पे, ठीक है। प्रोनाउंस करो तो इसको दोनों वर्ड को, हाउस और
हॉर्स, वहां पे क्या ह करके आवाज आ रहा है कि नहीं? एच क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है। कौन सा आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे? ए, अ हॉर्स, ओके सॉरी, ए हॉर्स ए हाउस, राइट। अब देखो, इसके आगे क्या होगा? ए ऑनरेबल होगा कि एन ऑनरेबल होगा? क्यों? एच यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, और बाद वाला जो वर्ड है किससे, वॉवेल से आ रहा है, राइट। ऑनरेबल बोला जा रहा है, राइट। हॉनरेबल बोला बोला गया है क्या? नहीं ना। हम लोग जैसे हाउस में हम लोग क्या ह करके आवाज आता है, यहाँ पे क्या ऑनरेबल, एच म्यूट हो रहा है। ठीक है, हाँ, एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। एन आवर, हावर बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं ना, एक घंटा को एन आवर बोला जाता है। एच यहाँ पे क्या प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाद वाला जो वर्ड है क्या वॉवेल से साउंड दे रहा है कि नहीं? हम लोग क्या एन आवर, एन आयर मतलब उत्तराधिकारी, एन आवरली विजिट, एन ऑनरेरी पोस्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों को साउंड से, हम लोगों को एक वर्ड के आगे ए बैठेगा या एन बैठेगा वो हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बोल दो। हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। उसके बाद आता है क्या, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन when it represents no particular person or used in a और यूज इन अ सेंटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब सेंटेंस के बिगिनिंग में हम लोग क्या, जब वर्ड के आगे नाउन के आगे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग हमेशा क्या ए या एन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे 12 इंचेस मेक अ फुट।
ठीक है, आप देखो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है, 1 फीट जो होता है राइट, वो कितना 12 इंच होके 1 फुट होता है, ठीक है। आई नीड अ स्कूटर, यहाँ पे क्या एक स्कूटर का बारे में बोला गया है कि नहीं, राइट। 12 इंच होके कितना फुट होता है, 1 फुट होता है कि नहीं, राइट। अ बेगर इज नॉकिंग एट माई डोर, एक भिखारी मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, बस खटखटा रहा है। ही गेव अस अ न्यू कार, ठीक है, एक नया गाड़ी दिया, ठीक है। सिंगुलर यहाँ पे मीन कर रहा है कि नहीं, आर्टिकल ए, राइट। हम लोग हमेशा क्या एक नाउन के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग हमेशा क्या इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। अगर वॉवेल से अगर शुरू हो रहा है तब हम लोग वहां पे एन यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होता है तो हम लोग ए यूज करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको। मतलब वर्ड बिगिनिंग के आगे, मतलब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं, एक चीज को जब हम लोग डिनोट करना पड़ता है। हो गया, ठीक है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन when it is single out from its class and represents it, we use indefinite article। क्या लिखा गया है यहाँ पे, बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट इज सिंगल आउट फ्रॉम इट्स क्लास एंड रिप्रेजेंट इट, वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द नाउन, ठीक है। अब देखो इसको मैं ड्रॉ करके बता दूं। दुनिया में जितना भी गाय है, ठीक है, जो काव है, सब यहाँ पे है, ठीक है। तुम लोगों ने जिंदगी में कभी काव नहीं देखा है, ठीक है, जिंदगी में काव नहीं देखा। अब देखो यहाँ से एक को निकाला, ठीक है, एक को निकाला, आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक गाय को निकाला, ठीक है। और वहां पे यहाँ पे मीनिंग दिया जा रहा है, मतलब बोला गया है कि ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ सिंगुलर नाउन है कि नहीं, राइट। क्या बोला जाए, एक गाय यूजफुल एनिमल है, ठीक है। खाली एक गाय यूजफुल एनिमल है क्या, इसको देख के क्या ये पे जितना भी गाय है, ठीक है, सबको ये क्या अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इसको देख के हम लोगों को पता लग रहा है कि नहीं कि एक गाय यूजफुल एनिमल है, ठीक है। ऐसा जब हम लोगों को दिखाना पड़ता है, राइट, तब उस नाउन के आगे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने लड़कों लोगों को बोला, एक लड़की को यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे देखा कि एक लड़की ऐसा दिखता है, ठीक है, बाल लंबा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वॉइस थोड़ा सा फेमिनिन होता है, ठीक है। उसके बाद आके मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको देख के आके बाकी लड़कियां कैसा है तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि नहीं। एक अकेला आके सारा पूरा जितना भी फीमेल क्लास है सबको अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इनको देख के, राइट। ऐसे जब हम लोगों को मीनिंग देना पड़ता है उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग क्या इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी और एग्जांपल देता हूं मैं, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल,
ए रोज इज अ स्वीट फ्लावर। अब देखो, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सभी मतलब जितना भी डॉग्स है अकेला आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कि फेथफुल एनिमल है, राइट। बोला तो एक को गया है लेकिन मीन सबको कर रहा है कि नहीं, अकेला आके फेथफुल है बोला गया है कि नहीं, राइट। और रोज इज अ स्वीट फ्लावर, एक गुलाब फूल सुंदर फूल होता है, ठीक है। अगर मतलब सभी गुलाब फूल लोगों को अकेला आके ये मीन कर रहा है कि नहीं, राइट। ऐसा जब हम लोगों को सेंटेंस दिखाना पड़ता है तब उस नाउन के आगे हम लोग क्या इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, लिख लो एक बार। जैसे कि अ सन शुड बी ओबीडियंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लड़का लोग हैं, हर लड़के को बोला गया है कि नहीं एक बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए, बोला एक बेटे को है, सभी बेटे को ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, राइट। तब हम लोग उस नाउन के आगे हम लोग तब ए यूज करते हैं, लिख लो। ग्रामर में टोटल 100 रूल्स हैं, ठीक है। ग्रामर में टोटल 100 रूल्स हैं, उस 100 रूल्स को पढ़ लिया, हर एग्जाम्पल का स्टार्टिंग से 10 एग्जाम्पल भी लिख लिया, जिंदगी में तुम लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा ग्रामर। फुल मार्क्स अभी जो यूडीसी हो गया है, मेरा यहाँ का ही नॉर्थ ईस्ट पीएससी का स्टूडेंट्स मोर देन 20 हैव स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50। जो मैंने पढ़ा है फेसबुक लाइव में भी देख लेना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पेस का फेसबुक लाइव में भी जो मैंने टेंस का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, पास परफेक्ट और सिंपल पास वाला, यही टेंस का क्वेश्चन आया था, वही आ गया। मतलब पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ठीक है। तुम लोगों को खाली रूल्स याद करना है, ठीक है। जितना ज्यादा, जैसे मैथ्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं एक फॉर्मूला को, राइट, इंग्लिश को भी हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। जब अब तुम्हारा 100 रूल्स है, अगर उस 100 रूल से अगर 5 या 10 एग्जाम्पल्स भी अगर तुम लोग अच्छी तरह से दिमाग में बैठ के अगर लिखना स्टार्ट हो गया ना, जिंदगी में मरते दम तक तुम लोगों का कभी भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, before a common noun to give it a sense of to express quality denoting to a proper noun। अब देखो, सॉरी, कॉमन नाउन क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, जो हम लोग कॉमनली एक क्लास को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, राइट, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो ढेर सभी डिस्ट्रिक्ट लोगों के बारे में बोला गया है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अगर मैं बोलूं नामसाई, एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि नहीं, यहाँ पे तो सभी पापुम पड़े हो गया, आफ्टर दैट ईस्ट कमिंग हो गया, वेस्ट कमिंग, जितना भी है, राइट, डिस्ट्रिक्ट कॉमनली हम लोग क्या उसको डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को मीन करेगा कि नहीं ये, राइट। इसमें से नॉर्थ ईस्ट पीएससी क्या एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम है कि नहीं, राइट, उसको हम लोग क्या प्रॉपर नाउन बोला जाता है, ठीक है। और कॉमनली जो हम लोग यूज किया जाता है उसको क्लास को बोलने के लिए, उसको हम लोग क्या कॉमन नाउन बोला जाता है, ठीक है। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिफोर अ कॉमन नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी डिनोटिंग टू अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब देखो इसको इसको लिख लो, मैं रब करूंगा इसको।
हो गया। साइलॉक का मतलब क्या होता है? एक क्रूअल मिजरी पर्सन, ठीक है, जो लोग इधर का बात उधर जो लगाते हैं, राइट, उसको क्या हिंदी में हम लोग चुगलीखोर बोला जाता है कि नहीं, राइट, इंग्लिश में उसको साइलॉक बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, जो लोग चुगली करते हैं उनको हम लोग क्या बोला जाता है? चुगलीखोर, ठीक है। जैसे कि माइंड मत करना, नॉर्मल, मेरे सामने जो रहता है उसका ही एग्जांपल जाएगा, ठीक है, इसलिए बच के रहना। जैसे बोला गया, ठीक है, हम लोगों का क्लास में पूरा ये हम लोगों का क्लासरूम है, ठीक है, जो लोग चुगली करता है इधर का बात इधर जो लगाता है उसको साइलॉक बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल इसका ही हो गया, ठीक है, इसको ही मैं बोला जाना। साइलॉक इज देयर इज अ साइलॉक लिविंग इन आवर नेबरहुड, राइट। जो लोग चुगली करते हैं उसको हम लोग क्या साइलॉक बोला जाता है, कॉमन नाउन हो गया कि नहीं? जो लोग चुगली करते हैं साइलॉक बोला जाता है। इसको जाके बोला गया है कि नहीं, एक पार्टिकुलर आदमी को बोला गया कि नहीं कि हम लोगों के क्लास में एक चुगलीखोर है। एक पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो गया कि नहीं, पार्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रहा है कि नहीं। चुगलीखोर का क्वालिटी क्या है? चुगली करना, ठीक है। तब हम लोग उस कॉमन नाउन के आगे मतलब क्या, ए साइलॉक मतलब क्या, एक पार्टिकुलर पर्सन हो गया कि नहीं। पार्टिकुलर साइलॉक पर्सन हम लोगों का क्या नेबरहुड में रह रहा है, ठीक है। साइलॉक यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, जो लोग चुगली करते हैं उसको कॉमन नाउन बोला जाता है। क्वालिटी क्या है उन लोगों का? इधर का बात इधर लगाना। एक पार्टिकुलर पर्सन, ए साइलॉक, एक आदमी को बोला गया कि नहीं, एक पार्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। तब हम लोग ऐसा सेंटेंस के आगे तब हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज किया जाता है उस मतलब कॉमन नाउन के आगे, ठीक है। ए साइलॉक मतलब क्या, एक पार्टिकुलर आदमी के बारे में बोला गया, राइट, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेता हूं, सॉरी। He is a Vikramaditya. He is a Vikramaditya known for his fairness. ठीक है। आप देखो, बेसिकली विक्रमादित्य क्या हो जाता है, एक राजा था, ठीक है, जो मतलब सही गलत एकदम मतलब जो न्यूट्रल वाला जो होता है, राइट, उसको चाहे वो उसका भाई हो या माता पिता हो, किसी को सपोर्ट नहीं करता, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, ठीक है। नोबल पर्सन अगर हम लोग उसको बोले, ठीक है। वहां पे क्या, ही इज अ विक्रमादित्य। ही जैसे कि अगर मैं बोलूं इसको, राम इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फ्रेंड, पार्टिकुलर राम को बोला गया है कि नहीं कि एक विक्रमादित्य, मतलब उसका क्वालिटी क्या है, जो सही है उसको, जो सही है उसको सही मानेगा, जो गलत है गलत है, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए, राइट। अपना जो जजमेंट है, जो सही है जो सही है, जो गलत है गलत है, राइट, उसका जो जजमेंट देने वाला, राइट, उसका क्वालिटी यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं। जो लोग सही और गलत को जो मतलब डिफरेंशिएट नहीं करता है, उन लोगों को विक्रमादित्य बोला जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य ही मतलब अगर मैं बोलूं क्वालिटी क्या हो गया, जो मतलब अभी जो मैंने बोला, राइट, जो सही और गलत जो है उसको जो डिफाइन करता है। राम को बोला गया है कि नहीं, पार्टिकुलर आदमी को डिनोट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर नाउन हो गया कि नहीं, कि राम क्या है, एक विक्रमादित्य टाइप का एक पर्सन है, उसका जो जजमेंट है, राइट, बट जो जस्टिस है, सेंस ऑफ जस्टिस जो है उसका विक्रमादित्य की तरह है, राइट। तब हम लोग ऐसा सेंटेंस के आगे हम लोग क्या, बिफोर अ कॉमन नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी डिनोटिंग टू अ प्रॉपर नाउन, उस कॉमन नाउन के आगे हम लोग क्या आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। होगा, टाइम हो गया।